बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था। वह आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रुरु तुम उदास क्यों हो? तब रुरु ने पिता से कहा, स्थूलकेश, मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वरा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए। उन्हें समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमद्वरा के लिए याचना की। स्थूलकेश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। सुंदर नेत्रों वाली प्रमद्वरा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमद्वरा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। सबके सब मुनि आ गए। शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार न रहा। प्रमद्वरा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रुरु भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूलकेश तथा अन्य अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रुरु वहाँ से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इसके पाणी ग्रहण करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाएं, यही ठीक है। यूँ विषाद करते हुए नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा? मेरे पिता दुखी होंगे। माता का मन संताप की आग में दिन रात जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देख कर मेरा दुर्भाग्य अवश्य बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमद्वरा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है ही नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूँगा तो वह प्रमद्वरा परलोक में मुझ आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं। जीवित रहने पर ये दोष कोई नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रुरु ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्तिपूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्यदेव की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देवाराधना पूर्वक रुरु ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रुरु अपनी भावी पत्नी प्रमद्वरा के वियोग से दुखी होकर यूँ विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या है। इसकी आयु के वर्ष बीत चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रुरु बोले, देवदूत, यह जीवित हो अथवा न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूँगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। ऋषवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देखकर शीघ्र प्रमद्वरा को जिला सकते हो।
रुरु बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिय पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहाँ पधारे। वह विश्वावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री प्रमदरा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, यह रुरु की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। इसका नाम प्रमदरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज, रुरु इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी पुनः कन्या जीवित हो जाए। रुरु के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रुरु के पास जाओ और अपनी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और प्रमदरा को जीवित करके उसी क्षण रुरु को सौंप दिया। तदनंतर सुमुहूर्त आने पर रुरु और प्रमदरा का विधिपूर्वक विवाह भी हो गया। यूँ उपाय करने से वह मरी हुई कन्या पुनः जीवित हो गई। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वह मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि वे गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहाँ बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी, उसे भी रुक जाना पड़ता था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वहीं समुचित व्यवस्था थी। एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को सांप लग गया है। उसे धन प्राप्ति करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहाँ चलूँ और जहाँ राजा परीक्षित ब्राह्मण के शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोच वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान थे, परंतु धन में उनकी विशेष आसक्ति थी। यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 2 के 9वां अध्याय पूरा होता है। जय माँ शेरा वाली, बोलो सच्चे दरबार की जय।